कनेक्टिंग टू क्लाउड सर्वर, मे भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। यस यस। ओके ब्रदर। ओके ब्रदर। ब्रदर शुरू से स्टार्ट करें ना? यस। ओके थैंक यू एंड सॉरी आज के लिए, पता नहीं क्यों इतना समस्या हो गया। तो आइए परमेश्वर के शर्तहीन सार्वभौम चुनाव के सिद्धांत को आरंभ करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और शुरुआत में ही हमें इस बात को जानना आवश्यक है कि चुनाव एक बहुत ही गहरा रहस्य है, और चुनाव में परमेश्वर का संपूर्ण कार्य को हम सिद्ध रीति से व्याख्या या इसे व्याख्या कर नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे इस जीवन में। और जब हम सिद्ध ज्ञान को पाएंगे, हमारे हमको जब महिमान्वित किया जाएगा, तब हम यह समझ पाएंगे कि परमेश्वर के प्रत्येक जो क्रियाएं है ना, प्रत्येक जो कार्य है, यहाँ तक कि चुनाव के कार्य के पीछे पर्याप्त और उचित कारण मौजूद थे। ठीक है। चुनाव का परिभाषा, चुनाव से हमारा अर्थ है परमेश्वर का किया हुआ अनंत चुनाव। ये चुनाव जो है ये अनंतकालीन पूर्व किया हुआ चुनाव है कि परमेश्वर ने निश्चित निर्दिष्ट व्यक्तियों को, देखिए सबको नहीं, निश्चित निर्दिष्ट व्यक्तियों को सृष्टि के नींव रचने से पूर्व ही यीशु मसीह में उद्धार के लिए चुन लिया था। इस चुनाव को उन चुने हुओं में कोई भी योग्यता, गुण, प्रयास, विश्वास या अच्छे कामों को पहले से देख पाने के आधार पर नहीं किया गया, ठीक है, वरन केवल परमेश्वर के अपने सार्वभौम इच्छा और भले अभिप्राय के आधार पर इस चुनाव को किया गया है। तो इसी परिभाषा को हम शास्त्र से पुष्टि करेंगे अभी। तो शास्त्र में हम कई पदों को पाते हैं। आरंभ करते रोमियो 11:5 से। सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए, देखिए यहाँ पे फिर चुनाव का बात किया जा रहा है, चुने हुए कितने लोग बाकी है। और इफिसियों 1:4 में हम चुनाव का विषय को पाते हैं। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, यानी कि यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो इफिसियों में हम चुनाव का सिद्धांत के विषय को पाते हैं। रोमियो में, कुलुसियों में पाते हैं, कुलुसियों 3:12 में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए। देखिए फिर यहाँ पे चुनाव का विषय में लिखा हुआ है। और हम तीतुस 1:1 में भी पाते हैं परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2:9 में, पर तू एक चुने हुए वंश के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप चुनाव का विषय को पाते हैं। दूसरा पत्रस 1:10, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। तो यहाँ पे भी चुनाव का बात को किया गया है। तो नया नियम में स्पष्ट रीति से हम इस शिक्षा को पाते हैं, चुनाव का शिक्षा को। तो अभी हम क्या करेंगे, चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट विशेषताएं या गुणों को देखेंगे कि चुनाव क्या है, क्या उसमें, क्या चुनाव का बात जब हम करते हैं उसमें क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले यह एक डिक्री है, यानी विधान या अज्ञप्ति हम कहते हैं हिंदी में। तो डिक्री का मतलब यह है कि वो जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। ठीक है, चुनाव एक विधान या डिक्री है, परमेश्वर का दृढ़ निर्णय जो होकर ही रहेगा। परमेश्वर चुनाव करता है और परमेश्वर जिस किसी को भी चुनने की इच्छा रखते हैं उसे वो चुनते हैं। चुनाव परमेश्वर के मंत्रणा और इच्छा का हिस्सा है। तो इट्स ए डिक्री जिसको परमेश्वर ने ठहराया है। तो यही बात हम इफिसियों 1:11 में पाते हैं, जहां लिखा हुआ है उसी में, जिसमें हम भी उसी यानी कि परमेश्वर की मनसा से, जो अपनी यानी कि परमेश्वर अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मीरास बने। तो देखिए परमेश्वर जो सब कुछ अपनी इच्छा के मत के अनुसार करते हैं, हम उससे उनके द्वारा पहले से ठहराया जाकर मीरास बने। और ये जो पहले से ठहराए जाने का विषय है, ये चुनाव का बात किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव एक विधान है, एक डिक्री है जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, और जिसको परमेश्वर ने ठहराया है वो होगा।
तो चुनाव जो है चुनाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण यह है कि वो एक डिक्री है, वो एक हुक्मनामा का जैसा है, विधान है। और चुनाव जो है वो अनंतकालीन है। ऐसा नहीं है कि चुनाव को इतिहास में किया गया है, समय के अंदर में किया गया, नहीं, ये अनंतकालीन पूर्व इसको किया गया है। चुनाव कुछ निश्चित व्यक्तियों का परमेश्वर के द्वारा अनंत काल पूर्व में ही चुने जाने को दर्शाता है। चुनाव समय और इतिहास में मनुष्य के कार्यों के प्रति परमेश्वर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नहीं हुआ है ये, ठीक है? लेकिन ये अनंत काल पूर्व में परमेश्वर ने इस कार्य को किए। इफिसियों 1:4 में हम इस विषय को पाते हैं, जैसे उसने हमें, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, देखिए जगत का उत्पत्ति हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही उसमें यानी कि यीशु में चुन लिया। तो यही समान बातों को हम प्रकाशित वाक्य 17:8 में पाते हैं। और चुनाव का और एक विशेषता क्या है? ये उद्धार के लिए, इट इज जिनको प्रभु चुनते हैं और यीशु मसीह के लिए चुनते, यीशु मसीह में चुनते, उसको उद्धार के लिए चुनते। और ये उद्धार कैसा उद्धार है? जिसमें नया जन्म शामिल है, धार्मिक ठहराया जाना, पवित्रीकरण और महिमा किया जाना, और तमाम बातें जो है, ये वास्तविकताएं जो है यहाँ पे शामिल है। जिनको परमेश्वर ने मसीह में चुने हैं, उन्हें परमेश्वर ने उद्धार के लिए चुने हैं। चुनाव का उद्देश्य उन व्यक्तियों का उद्धार, मतलब संपूर्ण उद्धार, ना ही केवल धार्मिक ठहराया जाना, लेकिन आपका महिमा देने तक, ठीक है, आपको परमेश्वर तक पहुंचाने का, आपका देह, हम सबों का जो परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, हम नया जन्म को पाते हैं और धार्मिक ठहराए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, लेकिन हमें पवित्रीकरण में भी बढ़ाया जाता है और हमें आखिरकार महिमान्वित किया जाता है। यही बात रोमियो 8:29-30 में लिखा हुआ है। जिन्हें उसने पहले से ठहराया, मतलब जिनको प्रभु ने, परमेश्वर ने पहले से ठहराया, जिनको पहले से चुना, क्योंकि चुनाव एक क्या है? डिक्री है, पहले से ठहराया जाना। तो ये चुनाव की बात यहाँ हो रहा है। जिसको पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धार्मिक भी ठहराया है। उनके पाप को क्षमा किए है और मसीह का धार्मिकता को उन लोगों को दिया गया है। और जिन्हें धार्मिक ठहराया परमेश्वर ने, उन्हें महिमा भी दी है। आखिरकार ये व्यक्ति लोग जो है, जो चुने हुए लोग हैं, वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने जा रहे हैं। तो चुनाव जो है वो उद्धार के लिए है, और ये संपूर्ण उद्धार। और चौथा जो है, चुनाव जो है वो अनुग्रह पूर्ण है, कि जो व्यक्ति है जो है परमेश्वर द्वारा चुने गया है, उस व्यक्ति में किसी भी चीज या गुणों के कारण वो परमेश्वर द्वारा नहीं चुना गया है, बल्कि परमेश्वर के मुफ्त, ठीक है, और ऐसा अनुग्रह जिसका वो व्यक्ति योग्य कभी थे ही नहीं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण चुने हुए लोग चुने गए। कंप्लीटली ये अनुग्रह के आधार पे हुआ है, हमारे कार्यों के द्वारा नहीं। चुनाव का कारण और वजह उन लोगों में नहीं पाए जाते हैं जो चुने गए हैं, लेकिन चुनाव का कारण केवल चुनाव करने वाले परमेश्वर की इच्छा में निहित है। जो चुने गए हैं वे उन लोगों की तुलना में जो चुने हुए नहीं है अधिक बेहतर या अलग नहीं होते, ठीक है। हम भी पतित चरित्र में जन्म लेते हैं, वो भी पतित स्वभाव में ही जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा ज्ञानी थे, दूसरों से ज्यादा बेहतर थे इसलिए हम चुने गए, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि जब हमने संपूर्ण या मौलिक भ्रष्टता का सिद्धांत को देखा था, वहां हमने देख पाया था कि सभी को इस हालत में जन्म लेते हैं। तो फिर जो चुने गए वो क्यों चुने गए? इसका मूल कारण है परमेश्वर का अनुग्रह, ठीक है। कि कुछ मनुष्य का परमेश्वर द्वारा उद्धार के लिए चुने जाना, इसका श्रेय संपूर्ण रूप से केवल परमेश्वर के अनुग्रह को ठहराया जाना चाहिए। इफिसियों 2:8 में हम इस विषय को पाते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, हमारी ओर से यह नहीं, वरन परमेश्वर का यह दान है। और रोमियो 11:5 में हम पाते हैं अनुग्रह से चुने हुए। तो जो व्यक्ति लोग अनुग्रह से उद्धार पा रहे हैं, ये ऐसा व्यक्ति लोग है जो अनुग्रह से चुने गए हैं। ठीक है। तो ये चुनाव का एक महत्वपूर्ण गुण जो है, विशेषता है, वो अनुग्रह पूर्ण है। इस चुनाव को परमेश्वर ने हमारे बुनियाद पर नहीं किया कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कौन भला कार्य किए कि प्रभु ने देखा उसको फिर चुना, नहीं नहीं। ये कंप्लीटली परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर उसने किया है। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं। चुनाव जो है वो सार्वभौम है, वो शर्तहीन है। परमेश्वर ने कोई शर्त रखते हुए चुनाव को नहीं किया। यदि चुनाव अनुग्रहपूर्ण है तो इससे यह ठहरता है कि इसका शर्तहीन होना आवश्यक है। शर्तहीन मतलब बिना शर्त के, ठीक है। यदि चुनाव केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण होता है तो यह ना मनुष्य में किसी भी चीज पर या ना ही मनुष्य के कोई भी कार्य जो उसे करना चाहिए पर केंद्रित या शर्त युक्त है, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। चुनाव जो है वो शर्तहीन है। इंसानों में पाया गया गुण और इंसान को क्या करना चाहिए उस और दृष्टि रखते हुए परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन ऐसा कोई शर्त को रखा ही नहीं परमेश्वर ने। जब परमेश्वर ने चुना, यह संपूर्ण रीति से शर्तहीन है।
ऐसा कई लोग हैं जिन्हें हमने हमने शुरुआती सेशन में भी देखे, जिनको आर्मेनियन लोग कहते हैं ना, आर्मेनियनिज्म। ऐसे कई लोग हैं जो जिन्होंने बाइबल का चुनाव को मानने का दावा किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने चुनाव को शर्त युक्त बनाकर चुनाव की बाइबल सम्मत सच्चाई को नकार दिया है। ये इनके बारे में हमने पहले भी बात की, अर्मनियुस के अनुयायी है। तो इन लोग जिस चुनाव का शिक्षा को सिखाते हैं वो शर्त युक्त चुनाव है, वो शर्त के आधार पर चुनाव है। कैसे? सपोज यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये लोग हैं ए बी सी, यहाँ पे शायद आप नहीं देख पा रहे, मैं गोल गोल ड्राइंग कर रहा हूँ तो आप देख पाएंगे। और यहाँ पे परमेश्वर है, ठीक है, गॉड। तो इनके अनुसार चुनाव क्या है? इस दृष्टिकोण से चुनाव में परमेश्वर उन्हें चुनते हैं जो परमेश्वर को चुनता है। मतलब इस शिक्षा के अनुसार पहले ये व्यक्ति लोग जो है ना, यहाँ जो इंसान लोग है, ये है, ये है, ये, अभी देखिए परमेश्वर अनंत काल पूर्व से ये देख पाया, ठीक है, कि इनमें से कौन परमेश्वर को पहले चुनने जा रहा है। मानिए कि ये बीच वाला इंसान पहले परमेश्वर को चुनने जा रहा है, ठीक है, ये बीच वाला इंसान। तो परमेश्वर ने देख पाया कि ये बीच वाला इंसान परमेश्वर को चुनने जा रहा है, इन्होंने पहले परमेश्वर को चुना, ठीक है, और इसको देखने के बाद अभी परमेश्वर इस इंसान को चुन रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इस इंसान ने परमेश्वर को चुना, उसके बाद परमेश्वर इस इंसान को चुन रहा है। तो इस शिक्षा के अनुसार चुनाव इस बात पर आधारित है कि कौन पहले परमेश्वर को चुनने जा रहा है। उसको देखा परमेश्वर की कौन मुझे चुनने जा रहा है, फिर जाकर परमेश्वर ने अनंतकालीन पूर्व उस व्यक्ति को चुना। लेकिन ये शिक्षा जो है बाइबल से जब हम इसे जांचते हैं तो कहीं पर खरी नहीं उतरती, ठीक है, क्योंकि देखिए यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। तो यहाँ यीशु का मतलब यह नहीं है कि हम या प्रत्येक जो विश्वासी लोग हैं वो यीशु को नहीं चुनते, वो बात यीशु नहीं कह रहा है यहाँ पे। हम यीशु मसीह को चुनते हैं, ये सच है, और हम उद्धार की चाहत रखते हैं, हम धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। प्रत्येक चुने हुए लोग जो है वो धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हैं, वो मसीह को चुनते हैं, और हम स्वेच्छा से मसीह को चुनते हैं और उसके शिष्य होने को स्वेच्छा से चुनते हैं। लेकिन यहाँ जब यीशु इन बातों को कर रहा है यूहन्ना 15:16 में, तो यहाँ जब यीशु इन बातों को कर रहा है, यहाँ यीशु की मुख्य बात यह है कि पहले किसे चुना गया है और किसकी चुनाव निर्णायक और निर्णयात्मक है, बात उसकी यहाँ पे हो रहा है। यूहन्ना 15:16 में उसका उपदेश यह है कि हम उसका चुनाव केवल उसी के कारण और उसी के किए हुए चुनाव के परिणाम स्वरूप करते हैं। मतलब साधारण भाषा में कोई भी इंसान अगर उद्धार के लिए यीशु को चुन पाते हैं, वो इसलिए यीशु को चुन पाते हैं क्योंकि पहले और प्राथमिक रूप से और बुनियादी रूप से यीशु मसीह ने उसको शर्तहीन रीति से पहले चुना है और उस इंसान को सक्षम किया है नया जन्म के द्वारा कि वह इंसान यीशु मसीह को चुन सके। तो हम समझ पा रहे हैं, इस जब हम बाइबल में झांक के देखते हैं तो ये जो इंसान लोगों का जो हम बात कर रहे थे, इंसान लोग पहले यीशु को चुने वो बात नहीं, लेकिन ये भी चुनते हैं, लेकिन ये इसलिए चुन पाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इसको पहले चुना, और क्योंकि परमेश्वर ने इस इंसान को पहले चुना, परमेश्वर ने इस इंसान को नया जन्म के द्वारा वो काबिलियत दिया है कि अब जाकर ये इंसान परमेश्वर को चुन पा रहा है और स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उनका शिष्य बन रहा है। लेकिन किसका चुनाव निर्णायक है? यीशु को चुनना, मनुष्य का यीशु को चुनना निर्णायक नहीं है, वरन यीशु के द्वारा चुने जाना निर्णायक है, क्योंकि यीशु के द्वारा चुना जाना ही यह फैसला लेता है कि कौन आखिरकार यीशु को चुनने जा रहा है। और वही इंसान लोग यीशु को चुनने जा रहा है जिसको यीशु ने बुनियादी तौर पे शर्तहीन रीति से सृष्टि से पूर्व परमेश्वर ने चुने हैं। ठीक है, आई होप कि हम भिन्नता को समझ पा रहे। परमेश्वर का चुनाव हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य के आधार पर नहीं हो सकता। इसके अलावा जब हम रोमियो 9 अध्याय में पौलुस का तर्क को जब हम देखते हैं, जहां एसौ के बजाय याकूब को परमेश्वर चुनते हैं, तो यहाँ पे विशेष रूप से परमेश्वर जो है वो उनका सार्वभौम चुनाव को सिखाने के लिए इन बातों को हमारे सामने पौलुस के द्वारा रखे हैं। और ये जो पदों को अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ये पदे जो है बहुत ही डिफिकल्ट पदे हैं। यहाँ तक कि कोई स्कॉलर्स लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रकाशित वाक्यों में जो डिफिकल्ट पैसेजेस को हम पाते हैं उससे भी डिफिकल्ट
इन पैसेजों को मानते हैं जो यहाँ पे रोमियो 9 में जिसे हम पाते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से क्या हो रहा है, जिन वर्सेस को हम अभी देखने जा रहे हैं, जिन पदों को यहाँ पे एसौ का नहीं लेकिन एसौ के बजाय याकूब को चुना जा रहा है। एसौ जो था वो बड़ा पुत्र था रेबिका का, लेकिन परमेश्वर ने एसौ को नहीं लेकिन याकूब को चुना। उसी का बात यहाँ पे हो रहा है, चुनाव का सिद्धांत को सिखाने के लिए, और विशेष करके इस चीज को सिखाने के लिए इसे हमारे सामने रखा गया है कि परमेश्वर का चुनाव जो है वो सार्वभौम चुनाव है, वो किसी के कार्य के ऊपर आधारित नहीं है, मनुष्य के कार्य के ऊपर आधारित नहीं है। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। उसके दोनों बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ था, रेबिका का दोनों बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं था, एसौ और याकूब का जन्म हुआ ही नहीं था, और उन्होंने उस समय तक कोई पाप या पुण्य का काम नहीं किया था। देखिए, जब 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 परमेश्वर याकूब को चुनते हैं उस समय याकूब और एसौ दोनों जन्म ही नहीं लिए थे, और उन्होंने कोई भला या बुरा कार्य, पाप या पुण्य कार्य किया भी नहीं था। जब रेबिका से ये कहा गया, ठीक है, अंग्रेज अपने अनुज के अधीन रहेगा, मतलब बड़े भाई जो है वो छोटे भाई याकूब के अधीन रहेगा। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के निर्वाचन का उद्देश्य बना रहे। ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का चुनाव का उद्देश्य बना रहे, जो मनुष्य के कर्मों पर नहीं, हमारे कर्मों पर आधार रखते हुए परमेश्वर ने नहीं चुना, वरन क्यों? बल्कि बुलाने वाले के निर्णय, परमेश्वर के निर्णय पर यह संपूर्ण रीति से निर्भरशील है, केंद्रित है। क्या हम समझ पा रहे हैं? चुनाव जो है वो इंसान जो कर रहा है नहीं कर रहा है उसके ऊपर आधारित नहीं है। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के चुनाव का जो उद्देश्य है वो ताकि बना रहे, जो मनुष्य के कर्मों पर आधार रखते हुए नहीं होता है, बल्कि बुलाने वाले परमेश्वर के निर्णय पर यह निर्भर है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने रेबिका के पुत्र के जन्म से पहले ही इस चुनाव को यह दिखाने के लिए किया कि परमेश्वर का जो चुनाव है एक इंसान क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसलिए आगे जाके हमसे रोमियो में ऐसा बातें कहा गया, इसलिए यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं, बल्कि दया करने वाले परमेश्वर पर निर्भर करता है या निर्भर रखता है। और यह इस बात का प्रमाण है जो पौलुस आगे चलकर हमसे कहता है रोमियो 9:18 में, इसलिए वह यानी परमेश्वर जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तो यह संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भरशील है। ठीक है, यह मनुष्य के कार्य के ऊपर आधारित रखते हुए परमेश्वर ने चुनाव का नहीं किया, बट कंप्लीटली ये परमेश्वर के ऊपर निर्भरशील है, क्योंकि वो जिसको चाहता है उसको चुनता है, और जिसको चाहता है उसे कठोर कर देता है। और कठोर करने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर किसी का भीतर में पाप को उत्पन्न कर रहा है, नहीं। लेकिन पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि यह कठोरता क्यों उत्पन्न होता है, जब परमेश्वर अपना विशेष अनुग्रह, उद्धारदायी अनुग्रह को रोकते हैं, तो उस इंसान में जो पतित स्वभाव है वो इस रीति से बढ़ जाता है कि उसमें कठोरपन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वो उस इंसान का पतित स्वभाव से होकर उत्पन्न हुआ है। ये कठोरता को परमेश्वर ने उस इंसान के अंदर नहीं डाला, लेकिन परमेश्वर ने केवल उसका विशेष जो अनुग्रह है उसको रोका, जिसके बदौलत फलस्वरूप उस इंसान में जो अपना प्राकृतिक स्वभाव था वो बाहर खिल के आया। पिछले बार हमने इसका पुष्टि भी किए थे। तो रोमियो 9:14 में जब हम देखते हैं, हम पाते हैं, इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है जब परमेश्वर किसी को चुन रहा है और किसी को नहीं? कई बार ऐसे सोच सकते हैं लोग और विचार ऐसे आ सकते हैं, इसलिए पौल इन बातों को भी हमारे सामने रख रहे हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर पौलुस कहते हैं कदापि नहीं, परमेश्वर पर कोई अन्याय नहीं है। परमेश्वर अन्याय नहीं कर रहे जब वो किसी को चुन रहे और किसी को नहीं चुन रहे। बाइबल जिस सत्य को प्रकाशित करते हैं उन्हें हमें सत्य के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। जब बाइबल कहता है कि परमेश्वर में कोई अन्याय है ही नहीं, कदापि नहीं, गॉड फॉरबिड, तो ये सच है। ठीक है, तो हमें इसे सच के रूप में मानना है, बजाय इसके कि हम अपने विचार से सोचते हैं कि ये सटीक है या वो सटीक है, बजाय इसके कि हम कुछ और ही फिलोसॉफिकली सोचने लगे कि बाइबल ऐसा कहता तो बेहतर होता। बजाय अपना विचारधारा और फिलोसॉफिकल बातों में भरोसा रखने से बेहतर यह है कि बाइबल जिन सत्य को प्रकाशित करता है हमारे सामने, हम उन्हें सत्य के रूप में ग्रहण करें। और इसकी आवश्यकता है कि हम वाकई में शास्त्र की बातों को सत्य के रूप में ग्रहण करें। जब परमेश्वर किसी को अपने विशेष अनुग्रह देने को चुनता है उद्धार के लिए, और किसी को उद्धार के लिए विशेष अनुग्रह नहीं देता है, तो क्या इसको करने के द्वारा परमेश्वर किसी प्रकार का अन्याय कर रहे हैं?
क्या इसमें परमेश्वर न्याय विचार का उल्लंघन कर रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है इस विषय को सोचना। जो लोग विनाश हो रहे हैं, क्या वो लोग ऐसा कुछ पा रहे हैं जिसका वो हकदार नहीं है? या हम ऐसा भी कह सकते हैं, या क्या उससे, जो लोग विनाश हो रहे हैं, क्या उससे ऐसा कुछ छीना जा रहा है जिसका वो हकदार था? नहीं, नो। परमेश्वर उन लोगों को वही दे रहा है जिनका वो हकदार है। या परमेश्वर उन लोगों से ऐसा कुछ छीन नहीं रहा है जिसका वो हकदार था, ठीक है? परमेश्वर यहाँ अन्याय नहीं कर रहा है। यदि परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति को ही विनाश के हालत में छोड़ देते ना, फिर भी उसका न्याय और विचार हमेशा पवित्र और सिद्ध रूप में सटीक होता, ठीक है? परमेश्वर जब किसी को उद्धार के लिए चुनने का निर्णय लिए थे, यह संपूर्ण रीति से परमेश्वर के सार्वभौम इच्छा पे आधारित है। और पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर जिसे चाहे उस पर अनुग्रह करते और जिसे चाहे कठोर करते। यह संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर है। और जब परमेश्वर इस कार्य को कर रहे होते, उनमें अन्याय नहीं है, कदापि नहीं, ठीक है? क्योंकि जिन लोगों को परमेश्वर उनके स्थिति में ही छोड़ रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों से कुछ ऐसा विषय को नहीं छीन रहे जिसका वो हकदार नहीं था। वरन हम तो ये भी कह सकते हैं और ये कहें कि यदि परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति को भी विनाश के लिए छोड़ देते ना, फिर भी उसका न्याय और विचार होता सटीक, सिद्ध और पवित्र। रोमियो 9 अध्याय 15-16 पद, क्योंकि वो मूसा से कहते हैं ना, पौलुस उसी बात को दोहराते हैं जब चुनाव का बात को पौलुस कह रहा है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, क्योंकि यह संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भरशील है। और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूंगा। अतः ये ना तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो चुनाव जो है वो शर्तहीन है और यह संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भरशील है, परमेश्वर के ऊपर आधारित है, परमेश्वर के ऊपर केंद्रित है, दौड़ने वाले के ऊपर नहीं, मनुष्य के ऊपर नहीं, मनुष्य के कार्य के ऊपर नहीं, ठीक है? इससे पहले कि याकूब और ईसाव कुछ भला बुरा करता, उनका जन्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही परमेश्वर ने याकूब को चुन लिया था। और ये चुनाव याकूब क्या कर रहा है क्या नहीं, ईसाव ने क्या किया क्या नहीं, इन बातों पर आधारित नहीं था। ये संपूर्ण रीति से परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के निर्णय, परमेश्वर पर ये बातें आधारित था, ठीक है? संपूर्ण रीति से। और ये हर किसी के ऊपर लागू होता है जो चुने हुए हैं और नहीं है, क्योंकि ये रोमियो 9, 10, 11 में आप उद्धार संबंधित चुनाव के बातों को ही पाएंगे। इसलिए पौलुस इन तमाम बातों को हमारे सामने रख रहा है, जो बातें मूसा से भी कहा गया था। परमेश्वर जिस किसी पर दया करना चाहे उद्धार के लिए, उस पर वो दया करते। यह संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भरशील और आधारित है, हमारे कार्यों पर नहीं। क्या परमेश्वर को सब पर दया नहीं करना चाहिए? कुछ लोग ऐसा ऑब्जेक्शंस करके सवाल कर सकते हैं। जब कोई इंसान ऐसा सवाल करते हैं ना, एक्चुअली इस सवाल का पीछे मानिए ऐसा बात है कि वो इंसान अपना हक को मांग रहा है या वो इंसान न्याय को चाह रहा है परमेश्वर से। लेकिन एक बात को हमें जानना है कि यदि हम परमेश्वर से हक को मांगने लगे और न्याय को मांगने लगे, तो फिर हम परमेश्वर के करुणा और उद्धार का नहीं, उसका क्रोध का हकदार। और अगर परमेश्वर वाकई में न्याय न्याय करे, स्वाभाविक तौर से वी डिजर्व हिज रैथ, हम उसका क्रोध को पाने का योग्य है, नॉट हिज मर्सी, उसका करुणा को नहीं। वो दया करने के लिए बाध्य नहीं है, ही इज नॉट बाउंड टू शावर हिज मर्सी, ठीक है? क्या परमेश्वर को सब पर दया नहीं करना चाहिए? जब कोई अपना हक और न्याय की बात करता है इस सवाल को करने के द्वारा, नो, बिकॉज स्वाभाविक तौर से एक इंसान न्याय रूप से हकदार है परमेश्वर का क्रोध का, उसका करुणा का नहीं। इसलिए इफिसियों 2 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है हम क्रोध के संतान थे उन्हीं की तरह। नेचुरली हम वी डिजर्व हिज रैथ, हम उसके क्रोध के हकदार हैं, उसके करुणा के नहीं। और परमेश्वर जो है वो दया करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है? परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर दया करते हैं, सब पर क्यों नहीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्यों परमेश्वर सब पर दया नहीं करते? तो इस बातों को रोमियो 9 से ही हम देखेंगे, इसलिए हमने कहा था कि ये बहुत ही डिफिकल्ट एक पैसेज है और प्रभु ताकि हमें सहायता करे इन बातों को समझने के लिए। परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर दया करते, क्यों सब पर नहीं?
रोमियो 9:17 में पौलुस आगे जाके हमारे सामने इन बातों को रखते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो फिरौन को क्यों खड़ा किया गया? ताकि उसके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाया जाए, जिसके द्वारा ताकि परमेश्वर को महिमा पहुंचे। आगे रोमियो 9:22 से 23 में लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपने क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? पौलुस हमसे यह तर्क कर रहा है। तो क्यों परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति जो है सृष्टि के समय से, प्रत्येक समय, प्रत्येक काल के प्रत्येक व्यक्ति को क्यों नहीं चुना? परमेश्वर के महिमा के लिए। परमेश्वर के दृष्टिकोण से बाइबल जिन बातों को हमें प्रकाशित करता है स्पष्ट रूप से कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली परमेश्वर के महिमा के लिए घटते हैं। और जब परमेश्वर किसी को न्याय के लिए ठहराए हैं, उस न्याय के द्वारा भी परमेश्वर का महिमा हो रहा है। जब किसी का जीवन में परमेश्वर का क्रोध पड़ रहा है, पवित्र क्रोध और न्याय हो रहा है, उसके द्वारा भी परमेश्वर का महिमा हो रहा है। और जिसके जीवन में परमेश्वर का करुणा और दया पड़ रहा है, वहां पर भी करुणा और दया के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो रहा है। और इस महिमा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है परमेश्वर के सारे महिमामय गुण, जैसे पवित्रता, न्याय, क्रोध, अनुग्रह, दया इत्यादि के प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना। ठीक है। सो व्हाई डिडंट गॉड चूज ऑल पीपल ऑफ ऑल टाइम? क्यों परमेश्वर ने सारे लोग जो है, सारे समय के, सारे काल के, उनको क्यों नहीं चुना उद्धार के लिए? उनके अपने महिमा के लिए। और ये महिमा का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये है ताकि परमेश्वर का प्रत्येक महिमा में गुण के प्रकाशन के द्वारा, ताकि परमेश्वर का महिमा हो, उनके पवित्रता, उनके न्याय, उनके क्रोध, साथ ही साथ उनके प्रेम, अनुग्रह और दया, ताकि उनका सारा जो महिमा में गुण है एक्सप्लिसिटली, ताकि उसको प्रकाश करने के द्वारा परमेश्वर को महिमा पहुंचे। इसीलिए फिरौन को भी खड़ा किया गया, इसीलिए क्रोध के पात्र भी है, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का न्याय, विचार और क्रोध होने के द्वारा, ताकि आखिरकार परमेश्वर को महिमा पहुंचे। और यदि फिर आप यदि हम में से कोई है, हमें पता है बहुत लोग इस सच्चाई से असंतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट, मेनी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, एंड येट यू आस्क, आप फिर भी पूछेंगे परमेश्वर का महिमा होना ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये केवल जरूरी नहीं, वरन ये उचित है, सटीक है और आवश्यक है, क्योंकि वाकई में परमेश्वर महिमामय है और महिमा से परिपूर्ण है, और उसे उस रीति से पहचाना जाना चाहिए। और यदि हम वाकई में आज उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, हमें नम्र होके परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने ही स्थिति में नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमें अपने ही हालत में नहीं छोड़ा। बी अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो कि उसने चुना आपको बचाने के लिए। ठीक है, कि उसने चुना, यद्यपि वो बाध्य नहीं थे कि आपके ऊपर करुणा करे, उसके बावजूद उसको यही भाया कि वह आपको बचाए, और उसके अनुग्रहपूर्ण गुण, ताकि आपके जीवन के द्वारा महिमा को पाए। इसलिए पतरस कहते हैं, दूसरा पतरस 1:10 में, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ठीक है, अपने चुन लिए जाने की, हम वाकई में चुने हुए हैं, उद्धार प्राप्त है या नहीं, इसके यत्न करते जाओ। पतरस हमसे ये बातों को कहता है। बाइबल का चुनाव का सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण लाभ या बेनिफिट्स, ये क्यों लाभदायक है? क्योंकि सबसे पहले सचमुच ये प्लीज जिसका ऑडियो म्यूट नहीं, आप ऑडियो म्यूट कर दीजिए। सचमुच ये सिद्धांत जो है हमें नम्र कर देता है। इट क्रशेस ऑल प्राइड इन सेल्फ। एक इंसान में कोई भी प्रकार का आत्म धार्मिकता और अहंकार को ये निचोड़ के क्रश कर देता है, कोई भी प्रकार का अहंकार, और नम्र कर देता है, क्योंकि आखिरकार उद्धार परमेश्वर से है, हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, हमारा आत्म धार्मिकता के द्वारा नहीं,
हमारे प्रयासों के द्वारा नहीं। हमें ये बिल्कुल ही नम्र कर देता है जब हम इस सिद्धांत को अच्छे से जानने लगते हैं। और केवल यही नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और आराधना को जागृत करता है और बढ़ाता है ये सिद्धांत। क्योंकि जितना अधिक हम जानेंगे कि हम क्या थे और किधर हम जा रहे थे अनंत काल के लिए, और परमेश्वर ने क्या किया हमें बचाने के लिए, और किस रीति से उन्होंने हमें बचाया। अनंत काल पूर्व ही उन्होंने इस निर्णय को लिया कि हमें बचाए। जब हम इन बातों को, इन वास्तविकताओं को समझने लगेंगे, यू विल बी अमेज्ड, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ और धन्यवाद देते जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से हमारा प्रेम उनके प्रति बढ़ने लगेगा, आराधना जागृत होगा और बढ़ते जाएगा। और ना ही केवल ये, लेकिन चुनाव का सिद्धांत जो है सुसमाचार प्रचार में, इवेंजलिज्म में प्रोत्साहन को प्रदान करता है। रोमियो 11:5 में पौलुस लिखते हैं, सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं, पौलुस कहते हैं। और यही पौलुस आगे तीमुथियुस को कहता है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो यीशु मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाए। देखिए, ये सुसमाचार प्रचार हम क्यों कष्ट करेंगे? क्योंकि अनुग्रह से चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के इस संसार में, ठीक है? और उन्हीं चुने हुए के लिए पौलुस कहता है कि वो सारा श्रम, मेहनत को कर रहा है, संघर्ष को कर रहा है ताकि वे लोग उद्धार पाएं। और ये कंफर्म है कि वो लोग उद्धार पाएंगे, ठीक है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो नियुक्त समय पर आवश्यक ही अचूक रूप से सुसमाचार प्रचार के द्वारा परमेश्वर के पास लाए जाएंगे। That's what kept Paul going. सुसमाचार का प्रचार में पौलुस को कहां से प्रोत्साहन मिला? क्योंकि उसको पता था चुने हुए लोग हैं, और उसको यह भी पता था कि ये अचूक रीति से परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा नियुक्त समय में सुसमाचार प्रचार के द्वारा इन लोगों को अपने पास बुलाएंगे, जीवित करेंगे। इसलिए इवेंजलिज्म में हमें प्रोत्साहन मिलता है सुसमाचार प्रचार में, क्योंकि यह व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर ने ना ही केवल लोगों को उद्धार के लिए चुना, लेकिन उन्होंने वो माध्यम को भी चुना, सुसमाचार प्रचार, जिसके द्वारा वे अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है ना, मेरा और भी कई दूसरे जगहों में भी मेरा मेमने है जो मेरा शब्द को सुनने जा रहे हैं। और ये सुसमाचार प्रचार से हम चिन्हित कर सकते हैं। और जब नियुक्त समय आते हैं, परमेश्वर अचूक रीति से प्रभु पवित्र आत्मा उनके जीवन में नया जन्म का कार्य को करने जा रहा है इस सुसमाचार प्रचार के द्वारा, और उसे अपने पास लाने जा रहा है अचूक रीति से, और उसे संपूर्ण उद्धार दिया जाएगा। तो ये जो सिद्धांत है सारा अहंकार को क्रश कर देता है, नम्रता को उत्पन्न करता है, व्यक्तिगत प्रेम और आराधना को उत्पन्न करता है, बढ़ाता है परमेश्वर के प्रति। और सुसमाचार प्रचार में भी हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है। भले बहुत निराशा आते, उसके बावजूद कीप गोइंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि परमेश्वर के ऐसे लोग हैं जो अवश्य अचूक रीति से सुसमाचार प्रचार के द्वारा परमेश्वर से अपने पास लाएंगे। संघर्ष कीजिए उनके लिए, और पौलुस के साथ एक होके कहिए, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, भले दुख तकलीफ हो क्यों ना, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। इट कीप्स अस गोइंग एंड इट शुड कीप अस गोइंग। कहां से? जब हम चुनाव के सिद्धांत को अच्छे से जानते, और जिन बातों को भी आज आपके सामने रखा गया है, इन बातों की ओर मनन करें, ध्यान कीजिए, और प्रभु ताकि हमें इन सच्चाइयों के प्रति समझ दे कि हम प्रेम स्वरूप इन सत्यों को अपने जीवनों में ग्रहण करें और इनकी समझ में बढ़ते जाए। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए। भले प्रभु कुछ समस्याएं हुए हैं शुरुआती स्तर में प्रभु, उसके बावजूद आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सक्षम किया कि हम आज के इस सेशन को एक दूसरे के साथ प्रभु सीख सके। और प्रभु जिस महत्वपूर्ण बातों का चर्चा किया गया है, अनुग्रह करें प्रभु कि हम नम्रता पूर्वक शास्त्र सम्मत रीति से उन्हें ग्रहण करें, और प्रभु अपने जीवन में उसी प्रकार लागू करते हुए आगे बढ़ते जाए, आपके चुने हुए लोगों के अनंत भला के लिए, आपके लोगों के अनंत भला के लिए और आपके महिमा के लिए। धन्यवाद के साथ सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देकर ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगता हूं, आमीन।
Brother, you can stop recording. Okay, brother. I think I'll have to search the record button. Okay, I got it.